हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अम्ल क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं अम्ल और क्षारक के क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण है स्वाद। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा देखिए जल में घुलनशीलता। सभी अम्ल जल में घुलनशील होते हैं जबकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको हम लोग क्षार कहते हैं। ये क्षार या एल्केलाई कहलाते हैं। तीसरे नंबर का गुण देखिए, सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। H+ आयन, इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। तो सभी अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देंगे। उदाहरण के लिए जैसे आप एक आध अम्ल को देखें तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको जब जल में घोलते हैं तो यह इस तरीके से हाइड्रोजन आयन देता है। और उसी तरह से जो क्षारक होते हैं ये जल में घुल करके OH आयन, जिसको कि हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं, इसके ऊपर ऋण चिन्ह लगता है, तो ये हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं। और इसका यदि हम उदाहरण लेंगे तो NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड, और ये जल में घुल करके सोडियम धन आयन और OH ऋण आयन देता है। तो ये OH ऋण आयन है इसके ऊपर, तो ये क्षार हो जाएगा, और इसमें H धन आयन है तो ये अम्ल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक परिभाषा इसके आधार पर दे सकते हैं अम्ल का, कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसी प्रकार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं। अगला नंबर देखिए लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर दो रंग के होते हैं, लाल और नीला। अम्ल का विशेषता होता है कि ये नीला लिटमस को लाल कर देता है। और इसी तरीके से क्षार ये लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। आपको इसको याद रखने के लिए एक यहाँ पे आप ट्रिक याद रखिए, अनिल। इस शब्द को याद रखिए, अ से अम्ल और नी से नीला और ल से लाल, अर्थात अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देगा, और जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा क्षारक का परिभाषा। एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखिएगा आप, ये जो लिटमस पेपर होता है, ये लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है और ये बनता है लाइकेन से। तो लाइकेन सहजीवी होते हैं जिसमें शैवाल और कवक दोनों साथ साथ जीवन यापन करते हैं। लिटमस पेपर के आधार पर आप लिख सकते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब आइए आगे देखते हैं अम्ल के प्रकार के बारे में। तो अम्ल स्रोत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक अम्ल और दूसरा होता है खनिज अम्ल। प्राकृतिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। ये जीवित वस्तुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से खनिज अम्ल को अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, और ये निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, या फिर इनको अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्राकृतिक अम्लों के नाम दिए गए हैं और इस ओर उनके स्रोत दिए गए हैं। तो आपको इसको याद रखना है, और याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा आगे। पहले देखिए सिरका, ये आपको अचार या चटनी में मिलता है और ये होता है एस्टिक अम्ल। दूसरा चींटी का डंक, जब चींटी या कोई कीट पतंगा काटता है और जहाँ पे काटता है वहाँ जलन होता है, तो वह जलन इस फार्मिक अम्ल के कारण होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। फार्मिक लैटिन शब्द है जो फार्मिका से बना है, फार्मिका का अर्थ होता है चींटी। आगे देखिए संतरा और नींबू दोनों खट्टे होते हैं, इसमें होता है साइट्रिक अम्ल। इमली, टार्टरिक अम्ल। केला और सेब, ये दोनों में पाया जाता है मैलिक अम्ल। दही में होता है लैक्टिक अम्ल। आंवला है, इसमें पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। और ये पालक और टमाटर, ये दोनों में पाए जाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपको इन अम्लों के नाम तो याद रखना ही पड़ेगा,
और उसके बाद किस में पाए जाते हैं तो आप इस ट्रिक की सहायता से उसको समझ सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है संत निशा ईटा के सेब में दही ले आए या पाट आए। तो इसको समझने के लिए आपको एक सेब रूप का कमंडल बनाइए, इस तरीके का जो साधु संत लोग रखते हैं। ये हो गया, मान लीजिए उनका कमंडल है और इस कमंडल में उन्होंने दही भरा है। तो देखिए नाम है उनका संत निशा, कहाँ के? ईटा के। ईटानगर सोच लीजिए कि संत निशा ईटानगर के हैं और वो जो कमंडल रखते हैं वो सेब जैसा है। तो सेब में अर्थात इस कमंडल में सेब में क्या ले आए? वो दही ले आए या समझ लीजिए कि पाट आए। इस ट्रिक में देखिए कैसे समझेंगे हम लोग। तो ये होगा संत से संतरा और नी से नींबू और सा से हो जाएगा साइट्रिक अम्ल अर्थात संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल। ई से इमली और टा से हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। के से हो जाएगा आपका केला और सेब, इन दोनों में हो गया मैलिक अम्ल। इसी तरीके से दही में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। आ से आंवला, इसमें हो जाएगा एस्पार्टिक अम्ल। और आगे या पाट आय वाले में देखिए, इस पा से पालक और ट से टमाटर, इन दोनों में आ जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल और ये साइलेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्राकृतिक अम्लों के स्रोत को याद कर सकते हैं। अब देखते हैं खनिज अम्ल क्या होते हैं। ये अम्ल इनकी तुलना में ज़्यादा पावरफुल होते हैं और जब कभी ये अम्ल आपको देखने को मिले या छूने को मिले कहीं, तो आपको विशेष सावधानी बरतना होगा। इसमें ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक जिस पे सांद्र लिखा हो या कॉन्सनट्रेट लिखा हो। सांद्र या कॉन्सनट्रेट का मतलब होता है इस अम्ल में पानी की मात्रा नहीं है, और दूसरा हो सकता है ये तनु लिखे हों, तनु या डाइल्यूट। तो जब तनु या डाइल्यूट लिखा रहेगा इसका अर्थ होता है कि इसमें पानी की मात्रा मिलाया गया है। तो ये सांद्र तनु की तुलना में और ज़्यादा पावरफुल होगा। अब इनके उदाहरण देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, दूसरा HNO3 या नाइट्रिक अम्ल, तीसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इस अम्ल के बारे में इसको अम्लों का राजा या किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। और चौथा एक और अम्ल यहाँ पे मैं लिखा हूँ H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। और भी होते हैं बहुत जो महत्वपूर्ण है, यहाँ उनको मैं लिख दिया हूँ। अब इनके बारे में जैसे बताया कि ये खनिज अम्ल क्या होते हैं? प्रबल, और प्राकृतिक अम्ल होते हैं ये दुर्बल होते हैं। इसमें एक यहाँ पे अपवाद है, ये जो कार्बोनिक अम्ल है, ये अम्ल खनिज अम्ल होते हुए भी ये दुर्बल अम्ल है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। अम्लों के बारे में एक और महत्वपूर्ण गुण है इनका कि अम्ल कोरेसिव नेचर के होते हैं, अर्थात इनमें क्षरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। जब किसी धातु को आप इनके घोल में डालिए तो वह उस धातु को गला देता है। अधिकांश धातु इससे गल जाते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसे भी होते हैं जिनको ये प्रबल अम्ल नहीं गला पाते, जैसे सोना, Au, प्लेटिनम, इरिडियम। ये सब धातु प्रबल अम्ल से भी नहीं गलते। अब एक और अम्लों के मिश्रण के बारे में देख लीजिए, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, अम्लराज, या इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है रॉयल वाटर। ये दो अम्लों का मिश्रण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों एक निश्चित अनुपात में मिलकर के अम्लराज बनाते हैं। इसमें जो नाइट्रिक अम्ल होगा ये 1 भाग रहता है और 3 भाग रहता है HCl, अर्थात 1 और 3 के अनुपात में यदि आप नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएंगे तो अम्लराज बनेगा। और यह अम्लराज इतना शक्तिशाली होता है कि ये सोना और प्लेटिनम जैसे धातुओं को भी घोल लेता है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 है तो इसका जस्ट अपोजिट वाला 3 हो जाएगा, और ये सिंगल है तो ये सिंगल हो जाएगा।